एक गांव में सुशीला और चंदा नाम की दो बहनें रहती थीं। सुशीला चंदा से बहुत जलती थी। एक दिन अपने पिता की बरसी के मौके पर चंदा राजा को अपने घर बुलाकर उनके द्वारा गांव वालों को फल वितरित करती है। इस सेवा से राजा भी बहुत खुश होते हैं। तभी वहां सुशीला आ जाती है और कहने लगती है कि उसे भी माता पिता की बातें बहुत याद आती हैं। इस बात पर राजा कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ याद आता तो तुम भी चंदा की तरह मिठाई और फल बांटती। यह सुनकर सुशीला वहां से चली जाती है और चंदा को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक उपाय आता है। सुबह होते ही वह घर से निकलकर रोते रोते राजा की महल की तरफ जाने लगती है और कहती है, हाय, मैंने ये क्या देख लिया। पूरी बात जानने के लिए चंदा भी उसके पीछे पीछे जाती है। सुशीला राजा के महल जाकर बताती है कि मैंने सपने में अपने माता पिताजी को देखा है। माँ पिताजी खुश नहीं हैं। स्वर्ग में उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता है। वो चाहते हैं कि उनकी छोटी बेटी उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाए। राजा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। इसके लिए तो पहले चंदा को मरना होगा। चंदा समझ जाती है कि सुशीला ने उसे फंसाने के लिए ये खेल खेला है। चंदा बहुत समझदारी से काम लेती है। वह मरने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, महाराज, आप कल समुद्र के किनारे एक नाव मंगा लीजिए। मैं उस पर चढ़कर समुद्र में कूद जाऊंगी। महाराज हामी भर देते हैं। सब लोग चंदा की जय जयकार करते हैं। सुबह होते ही सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। चंदा नाव पर चढ़ती है। नाव वाला चंदा को समुद्र के बीच में ले जाता है और चंदा कूद जाती है। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। एक महीना बीत जाता है। सुशीला को लगता है कि चंदा को मरने कहकर मैंने गलत तो नहीं किया। वह खुद अपनी जय जयकार करवाने के लिए समुद्र में कूद गई। तभी भागा भागा सिपाही सुशीला को बुलाने आता है। सुशीला राजा के महल जाती है तो वहाँ पर चंदा खड़ी होती है। वह कहती है कि मैं ये बताने स्वर्ग से आई हूँ कि जब मैंने माँ पिताजी को खाना बनाकर खिलाया तो उन्होंने खाना फेंक दिया और कहा, तुम इतनी